हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे के पार्ट जो केमिस्ट्री का पार्ट है, जो रेलवे की साइंस चल रही है हमारी, उसको कवर करेंगे। दोस्तों, जितने भी रेलवे में जो आरआरबी के द्वारा या आरआरसी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, जो कि यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए। और दोस्तों, पहले हम जितने भी कार्बन, आज टॉपिक रहेगा कार्बन के पहली बेसिक, और फिर उसका जो क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ने पूछे गए उनको कवर करेंगे। दोस्तों, आपको प्लस पॉइंट क्या होगा भाई, पहले तो इसका बेसिक भी सीखने को मिलेगा, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, क्वेश्चनों को भी करने की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे की आप देख लो। पहले क्या करते हैं, कार्बन का बेसिक जो मेन पॉइंट है उनको दोस्तों हम कवर करते हैं। भाई क्या होता है, कार्बन आवर्त सारणी का कौन सा सदस्य होता है भाई, 14वां सदस्य, जो वर्ग 14 में रखा गया है। भाई कार्बन को किस वर्ग में रखा गया है, 14 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कार्बन को किस संकेतित भाषा से क्या किया जाता है भाई, सी संकेतित भाषा से उसको लिखा जाता है। परमाणु संख्या कितनी होती है भाई, 6 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है, उसमें 6 होती है। उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12.001 होती है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 6 का दुगुना करके लिख लेना। किसी भी परमाणु, एक दो ऐसे परमाणु हैं जिनका आपको अलग से याद करना पड़ेगा, पर जिसकी भी लगभग ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी लगभग दुगुनी उनकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो दोस्तों, जो कार्बनिक अधातु है भाई, जो कार्बन है वो क्या है भाई, अधातु है। कार्बन क्या है, एक अधातु है दोस्तों, इसको ध्यान रखना भाई, क्या है, एक अधातु। कार्बनिक प्रकृति में कार्बन मुक्त और संयोजक दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, कार्बन एक तो मुक्त अपने स्वयं कार्बन के रूप में पाई जाती है, जबकि एक दो संयोजन के रूप में भी पाई जाती है। अब इन दोनों के क्या देखते हैं हम उदाहरण। जो कार्बन मुक्त अवस्था में पाई जाती है उसका क्या नाम है भाई, हीरा और ग्रेफाइट और कोयला। ये क्या है भाई, मुक्त अवस्था में, ये अपना कार्बन का एक रूप है। जबकि संयोजकता रूप में दो संयोजन करके एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं भाई, संयोजक। कार्बनिक धातुओं के बाइकार्बोनेट CO2 क्या है भाई, सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों का क्या है, संयोजन, जब भी तो CO2 बनी। हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जटिल यौगिकों के निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या भाई, जितने भी कार्बनिक पदार्थ जो हीरे से हमारे क्वेश्चन पूछे गए, अब इन कार्बन का तो हमारा जो बेसिक था उसको हम कवर कर लिया। अब जितने भी कार्बन भाई, एक कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाता है। कार्बन एक सर्वाधिक यौगिक बनाता है। अब करते हैं कार्बन के अपरूप। क्या करते हैं भाई, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप भाई क्या होता है, पहला हम कवर करेंगे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ये होते हैं भाई। इनका पहला क्या करते हैं, हीरा एक क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरे का देख सकते हो पिक्चर। तो हीरा एक क्या है भाई, क्रिस्टलीय अपरूप है। ये आसानी से टूटता नहीं है। शुद्ध हीरा पारदर्शी व रंगीन होता है। शुद्ध हीरा भाई कैसा होता है, रंगीन और पारदर्शी होता है। उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। यह अधिक कठोर होता है। जो भाई हीरा होता है ये बहुत ही कठोर होता है। दोस्तों, ये आपको तीनों पॉइंट करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, पर जो आगे करवाऊंगा ये आपको करने की बड़ी आवश्यकता है। अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 3.52 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। और इसे यह कांच को आसानी से काट देता है। भाई कांच काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे, कांच काटने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है या किस अपरूप का, तो हीरे का उपयोग किया जाता है। अगला क्या करते हैं भाई, इसका कार्बन का अपर्तनांक कितना होता है भाई, 2.421। ये कार्बन नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, हीरे का क्या होता है, अपर्तनांक कितना होता है, 2.417 होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत ही चमकता है। तो दोस्तों, ये किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई, ये किसके कारण बहुत अधिक चमकता है, तो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है भाई, कुचालक होता है। इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई, हीरे का उपयोग। हीरे का उपयोग भाई, जो हीरा है इनको उपयोग किस किस में किया जाता है, कांच काटने में, ये तो हमने पहले कर लिया। आभूषण बनाने में। हीरे की संरचना चतुर्फलकी होती है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा हीरे की संरचना कैसी होती है, तो कैसी होती है, चतुर्फलकी होती है। अगला प्रूफ करते हैं भाई, जो क्या, ग्रेफाइट है।
ग्रेफाइट में क्या पूछा भाई, ग्रेफाइट कार्बन का एक उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट कौन सा होता है, जो पेंसिल में एक काली जो छड़ लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो छठ जालक सतह होती हैं, 6 सतह वाली सतह होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कितने वाली, 6 वाली। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसमें से विद्युत का प्रभाव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल में से विद्युत का प्रभाव होता है, आपसे पूछ लेगा तो पेंसिल में से विद्युत का प्रभाव होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम काला शीशा भी कहा जाता है। अपेक्षी घनत्व कितना है, 2.2 इसका अपेक्षी घनत्व होता है। दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेफाइट का उपयोग, भाई ग्रेफाइट की हमने बेसिक उसको वो जान लिया। अब क्या करेंगे भाई, ग्रेफाइट का उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में, एनोड बनाने में। जो सेल होते हैं हमारे, उसके बीच में एक छड़ लगाते हैं, उसका उपयोग भाई ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है। उसमें क्या कहे, इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल तथा रंग बनाने में, आपने देखा होगा पेंसिल में एक बीच में छड़ होती है, उसको बनाने में, तथा एक जो रंग आते हैं जो पेंसिल के टाइप के आते हैं, उन्हों के भी बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट एक अपारदर्शी वह काले रंग का होता है। अब क्या बता दिया भाई, ग्रेफाइट की क्या बता दी विशेषता आपसे। ग्रेफाइट कैसा होता है, अपारदर्शी, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, काले रंग का होता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, यह मुलायम होता है। ये मुलायम होता है, ये आसानी से टूट जाता है। अब सेकंड क्या करते हैं, चारकोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, यह कार्बन का अशुद्ध रूप होता है। यह कार्बन का क्या होता है भाई, अशुद्ध रूप होता है। जो भाई कार्बन की जो अशुद्धियों से जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। दोस्तों इसका ये ही एक पॉइंट है। दोस्तों अब क्या करते हैं, काजल। काजल भाई कैसी होती है, ब्लैक रंग की होती है, आपको पिक्चर में देख ही रहे हो। काजल में लगभग कार्बन की प्रतिशत कितनी पाई जाती है, 95% मौजूदगी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा, काजल में कितने परसेंट की कार्बन पाया जाता है, तो 95%। इसका उपयोग प्रिंट साई, जो आप प्रिंट होते हैं, प्रिंट करने के लिए जो हम साई का उपयोग करते हैं, उसमें क्या किसका उपयोग किया जाता है भाई, कार्बन का या काजल के साई का उपयोग किया जाता है। जूतों की पॉलिश करने में क्या इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं हम। कोयला भाई, कोयला की क्या पूछ रहा है, कोयला क्या होता है भाई, कार्बन का एक मुख्य, जो कार्बन का के यौगिकों का मुख्य कार्बन का मिश्रण होता है। कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन के यौगिकों का मुख्य मिश्रण होता है। कार्बन 4 प्रकार के होते हैं भाई। जो कोयला होता है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। आप चित्र में देख सकते हो कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें क्या पूछेगा, सबसे अधिक जो ऊष्मा प्रदान करता है या सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कार्बन जो कोयला होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, एथोनोसाइट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों पीट भाई, पीट में कितने परसेंट कार्बन होता है, 50 से 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है। ब्यूटानूनियम में कितना होता है, 70 से 86% होता है। एथोसाइट में कितना होता है, 90 से 98%। तो दोस्तों इस क्रम को जरूर आप याद कर लेना, इसमें जरूर आपको पूछा जाएगा कितने, कौन से, आपको एक कार्बन का नाम दे देगा, उसमें कितने परसेंट कार्बन, सॉरी एक कोयले का नाम दे देगा, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ लेगा आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका अपनी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है भाई। जो लिग्नाइट कोयला होता है उसे हम क्या कहा जाता है भाई, भूरा कोयला भी कहा जाता है। कार्बन के अब क्या करते हैं, समस्थानिक करते हैं। अब जो कार्बन के क्या करते हैं, अपरूप हमने कर लिए। कार्बन के क्या करते हैं, समस्थानिक। कार्बन 3 समस्थानिक होते हैं, मुख्यतः कितने समस्थानिक होते हैं, 3। आपको तीनों के नाम है, याद कर लेना। C14 यह एक रेडियो सक्रियता समस्थानिक है। एक अलग से भाई जो तीसरा है उसको क्या कहते हैं भाई, रेडियो सक्रियता समस्थानिक कहते हैं। यह बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। कौन सा, C614। तो ये क्या करता है भाई, एक बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। दोस्तों एक होता है सी कोबाल्ट 60, जिसको कैंसर उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपने ये जो कि बेसिक पॉइंट था, इनको आपने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों के संबंधित चलते हैं। जितने भी एनटीपीसी या ग्रुप डी जो जेई एएलपी के क्वेश्चन हैं, उनको दोस्तों लिए गए। और दोस्तों ये 100% रियल है, आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इसमें होते हैं 0।
अगर भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की, अगर भारतीय कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती तो वो क्रिया करता तो वो अपने रंग की जो रिफ्लेक्ट है वो पड़ जाता उस पर, तो कि उसका अगर आप धूप और छाया या वर्षा में रख दोगे तो उसकी बाह्य त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रियाशील नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन के 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन एक अपरूप नहीं है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा नहीं है भाई? बी, कार्बन डाइऑक्साइड एक अपरूप नहीं है, एक संयुक्त यौगिक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपको मैंने करवा दिया पहली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई जो आग बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो भाई किसका उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। ये तो सभी को आता होगा, एनटीपीसी में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कौन सा विभिन्न? भाई कार्बन के सबसे अधिक यौगिक बनते हैं, तो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कार्बन ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोर पदार्थ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञात भाई कठोर पदार्थ है? तो कौन सा कठोर पदार्थ है? आपको क्या बताना है इसमें? कठोर पदार्थ बताना है। तो कौन सा कठोर पदार्थ है भाई? ऑप्शन नंबर क्या है? सी, हीरा अब तक का कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का ज्ञात? दोस्तों ये दोनों बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा भाई? इसका हीरा ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कार्बन के द्वारा मजबूत बंधों के गठन को एक कारण, इसका आकार कैसा होता है भाई? इसका भाई जो इनका मजबूत आपस में क्या होते हैं? बंध होते हैं। इसको किसके कारण इसमें ये गुण पाया जाता है? तो इसका कैसा भाई आकार में क्या होता है भाई? आकार कैसा होता है? छोटा आकार होने के कारण इनमें यह गुण पाया जाता है। किसके कारण भाई? छोटा आकार। कार्बन के क्या होता है भाई? छोटे आकार होने के कारण पाया जाता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खालिस्तान कार्बन का एक अपरूप होता है। तो भाई खालिस्तान कार्बन का एक अपरूप नहीं होता है। सॉरी, क्या पूछ रहा है? अपरूप नहीं होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कौन सा अपरूप नहीं होता है भाई? सिलिका कार्बन का अपरूप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच बंध होता है। तो भाई एक डायमंड होता है, उनके बीच कैसा बंध पाया जाता है? तो कैसा बंध पाया जाता है? 4, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 अन्य कार्बन परमाणु से आपस में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन के किस आकार की संरचना कैसा होता है भाई? कार्बन की एक कैसी होती है? फुल्लिन की तरह होती है। तो कैसा हो जाएगा भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट